एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया बहुत ही सुंदर और मस्तिष्कशील थी और सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रिया एक अजनबी सुंदर भूत प्रेत कहानी सुनने के लिए रात को एक वन में जाने का निर्णय लेती है। रिया के मन में बचपन से ही भूतों और प्रेतों के बारे में बहुत रोमांचक किस्से सुनने की ख्वाहिश थी। वन में जाते ही रिया अपने दोस्तों के साथ उत्साह से कहानियों का आनंद लेने लगती है। कहानियों के बीच एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनने की बारी रिया की आती है। इस कहानी में एक प्यासी चुड़ैल की कहानी बताई जाती है। कहानी के अनुसार यह चुड़ैल एक अद्भुत सुंदरी थी जो रातों रात गांव के लोगों को आकर्षित करके मर जाती थी। वह अकेले यात्री और खोए हुए बच्चों की आवाज की तरह लोगों को भटकाती थी और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। यह सुनते ही रिया का मन डर जाता है, लेकिन उसका उत्साह बहुत अधिक हो जाता है। वह कहानी को आगे सुनने के लिए बाकी लोगों को निभाती है। कहानी में बताया जाता है कि चुड़ैल का आवास एक पुराने हावड़ी में है, जिसे कोई भी लोग बसंती हावड़ी के नाम से जानते हैं। बसंती हावड़ी में एक जमीनी गड्ढा होता है, जिसमें जब भी कोई आदमी या स्त्री गिरते हैं तो चुड़ैल उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए लोग इसे तालाब कहते हैं। रिया अब तक के कहानी सुनकर चकित हो जाती है। वह सोचती है कि क्या यह सच हो सकता है। शुरू में रिया यह सोचती है कि चुड़ैल की कहानी बस एक कल्पना ही हो सकती है, लेकिन वह यह भी सोचती है कि यह वास्तविकता की किताब भी हो सकती है। वापस घर लौटने के बाद रिया रात को सोते समय भूत प्रेत की कहानियों के बारे में सोचती है। उसके सोने के बाद वह अचानक एक डरावना सपना देखती है, जिसमें वह बसंती हावड़ी में खड़ी होती है और चुड़ैल उसे खींचने की कोशिश करती है। रिया भयभीत होकर उठ जाती है और वह सपना सिर्फ एक सपना होने की उम्मीद करती है। कुछ ही दिनों बाद एक अस्वस्थ और बीमार लड़की अपने माता पिता के साथ रिया के पास आती है और कहती है कि वह अद्भुत रूप से ठीक हो गई है। वह बताती है कि उसने एक दिन गांव के पास बसंती हावड़ी में एक चुड़ैल के साथ लड़ाई की थी और उसे हराया था। रिया की आंखें दिल्लाई जाती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि सपना जो उसने देखा था वही वास्तविकता हुई है। रिया देखती है कि उसके बदले उस बीमार लड़की का रूप लेकर चुड़ैल उसे लेने आ रही है। रिया के दोस्तों की मदद से वह चुड़ैल से लड़ती है और उसे पराजित कर देती है। चुड़ैल की हार के बाद वह गांव में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जीने लगती है और चुड़ैल की कहानी गांव वालों के बीच एक प्रसिद्ध और यादगार कहानी बन जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी रुचियों के लिए अनजानी जगहों में जाने से पहले सतर्क रहना चाहिए। रिया ने यह अनुभव किया कि चुड़ैलों जैसे भूत प्रेत के बारे में सुनना और